नमस्कार, मैं डॉक्टर अमित करकरे बैचलर थेरेपी के इस 30वें सत्र में आप सबका स्वागत करता हूं। इस सत्र का जो शीर्षक है वो है ऊर्जा और 3 ऐसे रेमेडीज हम देखने वाले हैं आज जो ऊर्जा के साथ उनका ताल्लुक है। ये 3 रेमेडीज उसी ग्रुप के लास्ट 3 रेमेडीज हैं। हमने 4 रेमेडीज इसके पहले देखे हैं 28वें और 29वें सत्र में। जो है कि पीपल हु डू नॉट हैव इंटरेस्ट इन द प्रेजेंट सर्कमस्टेंस। तो हमने 4 रेमेडीज देखे हैं ऑलरेडी, व्हाइट चेस्टनट, चेस्टनट बर्ड, हनी सकल और क्लेमाटिस। और इस बार हम और 3 रेमेडीज देखने वाले हैं जिससे ये जो 7 रेमेडीज का ग्रुप है वो खत्म हो जाएगा। और वो सीखने के बाद लास्ट एक ग्रुप रहेगा डेस्पोर्डेंस या डिस्पेयर, जिसको हम सीखने के बाद पूरे सब रेमेडीज हमारे पूरे हो जाएंगे। तो ये जो पहली रेमेडी है इसमें से ये है मस्टर्ड। हमने इससे पहले एस्पेन देखा था फियर में। तो एस्पेन को कुछ भी कारण नहीं है फिर भी फियर आ रहा था। उसी प्रकार से मस्टर्ड को कुछ कारण नहीं है फिर भी डिप्रेशन आ जाता है। सब अच्छा चल रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, फाइनेंशियली चल रहा है अच्छा, घर के लोग अच्छे हैं, सबका बर्ताव अच्छा है, काफ़ी अगर अगर देखा जाए, ढूंढा जाए तो जिंदगी में कुछ बुरा नहीं चल रहा है, फिर भी इनको अचानक डिप्रेशन आ जाता है, इनको अचानक वो ग्लूमी मूड हो जाता है। इनको लगता है यार कुछ नहीं करेंगे, बैठे रहेंगे। जैसे आज 15 अगस्त है, तो आज तो छुट्टी है, तो घर वाले बोलते हैं अभी आज धूप भी है काफ़ी, आज पूना में बारिश नहीं हो रही है। तो लोग सोचतेंगे कि अभी शाम को थोड़ा सा बाहर जाएंगे, कहीं खाना पीना खाएंगे, काफ़ी दिनों के बाद ऐसे समय मिला है, सब लोग घर पे है, तो किसी फ्रेंड के पास घर में जाएंगे। तो फ्रेंड बोलता है आज हमारे घर आ जाओ खाने के लिए। तो हम बोलते हैं हाँ यार, कई 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 दिनों से नहीं मिले, आज हम करते ही है, कुछ ना कुछ तो प्लान करते हैं। तो हमने प्लान कर दिया है कि 6 बजे उनके घर जाना है, उनके घर बिल्कुल अच्छा समय बिता के सबके साथ खाना पीना खा के, काफ़ी दिनों से जो हमारे मन में था वो करके लाना। लेकिन लेकिन 5:30 बजे 5 बजे अचानक से कुछ भी कारण नहीं है, वही अच्छा सन, धूप है बाहर, कुछ नहीं हुआ है, फिर भी आपको लगता है नहीं यार, जाने का मन नहीं हो रहा है, वो नहीं जाओ, जाने दो आज, नहीं कैंसिल कर देते आज। लोग बोलते हैं क्यों कैंसिल कर रहा है, क्या हो गया? नहीं नहीं, ऐसे लगता है कि नहीं, घर पे ही बैठे, नहीं लग रहा है मुझे, ठीक नहीं लग रहा है, कुछ कुछ ऐसे कुछ घर पे बैठे रहूं, सोता रहूं, ऐसे लग रहा है। आपको पता चल रहा है क्या कि मैं बता भी नहीं पा रहा हूँ कि क्या हो रहा है मुझे, लेकिन फिर भी मुझको कुछ नहीं करना है, यही मस्टर्ड है। कि अरे यार क्या डिप्रेस लग रहा है, सैड लग रहा है, क्यों, क्या सैड क्यों लग रहा है, लोग पूछ रहे हैं। नहीं सैड ऐसे नहीं, लेकिन ऐसे समूह वो ऐसे इंटरेस्ट नहीं ले आ रहा है, ऐसे मन अंदर से नहीं आ रहा है, वो ऊर्जा नहीं आ रही है कि मिलूं किसी के साथ, बात करूं। या फिर वो वहां गए तो भी ऐसे ही मुंह लटकाए बैठे रहेंगे। कोई बोला क्या क्या हो गया, नहीं मालूम नहीं यार, लेकिन ऐसे थोड़ा सा लो लग रहा है आज, कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। ये टेंशन नहीं है, टेंशन रहता या फिर फियर रहता हम एस्पिरिन दे देते। ये लो लग रहा है उनको अचानक से, कुछ कारण नहीं है, लो लग रहा है, ये मस्टर्ड है। इनका जो ग्लूमी फेज है वो अचानक से आ जाता है और अचानक से चला जाता है। कई बार ऐसा होता है कि 5 बजे लगता है, लेकिन वो घर वाले लोग बोलते हैं नहीं नहीं अभी चलो, आप इतना हमने डिसाइड कर दिया है, हमने भी सब कैंसिल करके हम इसके लिए, तो अभी चलो, बैठे रहो ऐसे ही, चलो। तो हम बोलते हैं ठीक है अभी क्या, लेकिन अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन चलते हैं। हम गाड़ी में बैठते हैं, 2-4 चौक आगे जाने के बाद हमें एकदम अच्छा लगने लगता है, वो ठंडी हवा आती है, कहीं यहाँ वहाँ से अच्छा गाना लगता है, और फिर एकदम अचानक से हम हमारा वो मूड चला जाता है। और अगर हम फिर से एकदम एक्टिव हो जाते हैं, फिर से एकदम एनर्जी आ जाती है हमें, फिर से चेयरफुल बन जाते हैं। ये अगर बार बार होता है आपके साथ, या फिर कई किसी किसी भी कारण नहीं है फिर भी हमें, अगर हम ऐसे लो फेज में चले जाते हैं, मस्टर्ड का काफ़ी यूज़ मैं करता हूँ प्री मेंस्ट्रुअल डिप्रेशन में, प्री मेंस्ट्रुअल सैडनेस में। कई सारे लेडीज़ में मेंस्ट्रुएशन से पहले उनको एकदम सैड लगता है, रोना आ जाता है। वो घर का वो हस्बैंड है वो परेशान, घर के लोग परेशान, क्या यार क्यों क्यों रोना क्यों आ रहा है, वो तो मालूम नहीं, लेकिन रोना आता है मुझको, सैड लगता है, सब एकदम फालतू है, ज़िंदगी फालतू है लगती है। ये 4-5 दिन मुझको तो काफ़ी तकलीफ होती है। मस्टर्ड लीजिए आप मस्टर्ड लीजिए, 2-4 दिन पहले ही मस्टर्ड लेना शुरू कर दीजिए आप, तो आपको वो सैडनेस कम लगेगा। सो फॉर नो अपरेंट रीज़न, अगर आपको सैड लग रहा है जैसे हेवी ब्लैक क्लाउड आ गया है, ये जो सैड लिखा है ना,
विच इज़ सीजनल अफेक्टिव डिसऑर्डर। वो क्या है कि काफ़ी लोगों को जैसे लंदन में जो रहता है, जो यूएस में रहता है, या फिर पूना में भी, या फिर इंडिया में भी, टिपिकल ये जो सीज़न है बारिश का, तब एकदम कड़ी धूप नहीं रहती, काफ़ी ग्लूमी क्लाउडी वेदर रहता है। कुछ लोग ऐसे हैं कि जो क्लाउडी वेदर आ गया तो उनको एकदम क्या बोलते हैं ना, एनर्जी का एकदम स्फोट हो जाता है उनमें, एकदम उनको लगता है कि क्या करे और क्या ना करे। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं कि जिनको अगर बाहर ठीक से लाइट नहीं रहेगा, क्लाउडी वेदर है एकदम, तो उनको सैड, उनकी एनर्जी एकदम चली जाती है। लोग बोलते हैं कि क्या हो गया, नहीं वो क्लाउड्स आ गया ना, तो क्लाउड है तो मुझे लो फील हो जाता है, मैं एनर्जी चली जाती है, मैं एकदम कुछ करने का मन नहीं होता। इनको भी मस्टर्ड अगर दे दे तो काफ़ी यूज़ होता है। मैंने मैंने खुद ये एक्सपीरियंस किया है। मुझे काफ़ी तकलीफ़ होती थी जब कड़ी धूप नहीं रहती है। जो कोविड आया था तब मैंने रैशनल थिंकिंग से भी कुछ चीज़ें मैंने सीखी और मस्टर्ड भी लिया। और अभी कितना भी बारिश हो, कितनी भी क्लाउडी वेदर हो, मुझे सैड नहीं होता, मैं एनर्जी मेरी काफ़ी अच्छी रहती है। तो ये मस्टर्ड का वो काम है कि ही मस्टर्ड गिव्स यू चेयरफुलनेस। जब आपको बिना कुछ कारण या फिर बिना कुछ ठोस कारण आपको सैड लग रहा है, आपको ग्लूमी लग रहा है, आपको लग रहा है कि कुछ ना करे, तो प्रेजेंट में आपका इंटरेस्ट चला गया है विदाउट एनी रीज़न और सैडनेस आ गया है, तो फिर मस्टर्ड लीजिए। और एक कारण है कि जिसकी वजह से प्रेजेंट में लोग जी नहीं पाते, क्योंकि वो थके हुए रहते हैं, एकदम कंप्लीट एग्जॉशन, माइंड बॉडी स्पिरिट कंप्लीट एग्जॉशन। आपको मैं उदाहरण दे देता हूँ। ये नीट की तैयारी करते हैं, सीडी की तैयारी अभी हमारे घर में चल रहा था, मेरी बेटी 12th स्टैंडर्ड में थी, तो एकदम काफ़ी काफ़ी जो 12th स्टैंडर्ड, उसके बाद वो आइसर की एंट्रेंस दे दी उन्होंने, वो सीईटी दे दी, मेडिकल ये इंजीनियरिंग के एंट्रेंस, मार्क्स अच्छे मिल गए, काफ़ी अच्छे मार्क्स मिल गए, लेकिन वो इतनी पढ़ाई करती रहती थी, काफ़ी मन लगा के डिसिप्लिन से पढ़ाई करती रहती थी, मुझे लगता था ये ब्रेन फैग में ना चली जाए। पढ़ते 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 इतना पढ़ते हैं आप कि आप बिल्कुल थक जाते हैं, और आपको कुछ फिर सोच आप नहीं सोच पाते। ये जो काफ़ी स्टडीज़ करने के बाद अचानक से सब भूल जाते हैं एकदम, कुछ याद नहीं रहता, उनके लिए ऑलिव है, क्योंकि इतना कुछ किया है कि एकदम थक गए। आपके घर में शादी है तो 3-4 दिन पहले और उस शादी के दिन इतना काम करते रहते हैं, तब तो सोचने की आपको यही नहीं रहता, समय नहीं रहता सोचने का, और इतना करते हैं, और वो जब इवेंट हो जाता है उसके बाद एकदम आप थक जाते हो, आपको लगता है अरे आप अभी कोई भी मुझको कोई भी बात मत करो, मैं तो विचार भी नहीं कर पाता, मैं कुछ नहीं, मुझे करने की मुझे, मेरे मन में मेरे में ताकत है अभी, अभी मैं अभी मैं 2 दिन 1-2 दिन मैं पड़ा रहूंगा, अभी कुछ नहीं, मैं आप कुछ भी आप बोलते हो कि कुछ बाहर से मंगवाना है, होटल से, रेस्टोरेंट से, वो बोलते हैं हाँ क्या मंगवाना है, नहीं कुछ भी, अभी कुछ मत पूछो, मुझे जो चाहिए वो मंगवा लो यार, मुझे अभी मैं थक गया। ये जो है वो, या फिर टिपिकली वायरल फीवर्स लोगों को आ जाता है, और वायरल फीवर 2-3 दिन बुखार रहता है, और उसके बाद कई सारे दिन वीकनेस रहता है। ये जो चिकनगुनिया डेंगू आ जाता है उसके बाद वीकनेस एकदम, जो जिसको मैं बोलता हूँ ना कि 1 किलो बुखार था लेकिन 5 किलो वीकनेस आ जाता है, इसमें ऑलिव दिया जा सकता है। तो जो लोग बिल्कुल किसी कारण से थक गए हैं, उनकी माइंड थक गई है, उनकी बॉडी थक गई है, उनकी स्पिरिट थक गई है, तो उनको अगर हमें फिर से वाइटलिटी देनी है तो उसके लिए ऑलिव है, जो जिस इज कि लॉन्ग पीरियड ऑफ स्ट्रेन के बाद जो थकावट आ गई है उनके लिए ऑलिव है। ये जो मैराथन रनर्स है, या फिर काफ़ी किसी चीज़ के लिए काफ़ी एग्जर्ट कर रहे हैं, काफ़ी मन लगा के पढ़ रहे हैं, मन लगा के रियाज कर रहे हैं, 5-5 6-6 घंटे रियाज करने के बाद अगर वो थक जा रहे हैं, तो वो उनको ऑलिव देना चाहिए। मैंने 2 बार ऑलिव का काफ़ी यूज़ अच्छा देखा है मेरे लाइफ में, मेरे वाइफ के लिए। हमारी दोनों बेटियां हैं, वो नॉर्मल डिलीवरी है, नॉर्मल डिलीवरी में या फिर कोई भी डिलीवरी में लेडी काफ़ी थक जाती है, क्योंकि डिलीवरी इज़ अ वेरी स्ट्रेनियस प्रोसेस। बच्चे को जन्म देना ये काफ़ी एग्जॉस्टिव प्रोसेस रहता है। तो तब मैंने रेस्क्यू रेमेडी और ऑलिव मिक्स करके वो पानी बार बार उनको दिया था मेरी वाइफ को, और उससे काफ़ी
मैंने अच्छा उसका इफ़ेक्ट देखा। तो जो भी आपको अगर लगता है कि जैसे कल लोग अ, वो कौन सा गुजरात में जो पर्वत है, दत्त गुरु के दर्शन लेके गिरनार, गिरनार चले जाते हैं या फिर अमरनाथ चले जाते हैं, तो आपको मालूम है कि आपको काफ़ी चलना है, आपको 10-15 घंटे चलना है और आप थकने वाले हो, तो पहले ही ऑलिव डाल के रखिए पानी में, वो पानी बार बार थोड़ा थोड़ा करके पीते रहिए। तो फिर वो थकान आपको वो वाइटलिटी देगा, आपको आपको वो अ, आपको तंदुरुस्त रखेगा, आपको वो आपकी एनर्जी लेवल्स है, वो ऊर्जा आप में जो है, हम ये ऊर्जा है हमारा शीर्षक, तो आपकी ऊर्जा वो बरकरार रखेगा, उसको वो अ, ये रखेगा। तो ऑलिव हमने देखा था लास्ट, जो हमने पेड़ पौधों के लिए देखा था कि जो समर्स में पौधे मुरझा जाते हैं, उनको अगर हम ऑलिव के थोड़े बूंद डाल के उन वो पानी अगर हम उनको डालें, तो उनमें काफ़ी ऊर्जा बनी रहती है। तो ऑलिव का ये भी यूज़ है। तो ऑलिव प्रेजेंट में नहीं रह पाता क्योंकि वो काफ़ी थका हुआ है। और सबसे अलग दवाई इन सबसे इज़ वाइल्ड रोज़। वाइल्ड रोज़ मुझे लगता है हर इंडियन, काफ़ी इंडियंस को देना पड़ेगा। मैं आपको बताता हूँ क्यों, तो उसके बाद आपको पता चलेगा कि वाइल्ड रोज़ कैसे है। वाइल्ड रोज़ रिज़ाइन किया हुआ आदमी है, उसने सरेंडर कर दिया है, उसने वो सफ़ेद झंडी दिखा दिया कि मैं अभी सरेंडर कर दिया, मैं अभी शरण में आ गया, अभी मैं इसके आगे कुछ नहीं कर पाता, जो होना है वो कीजिए, मुझको अभी कोई इंटरेस्ट नहीं है स्ट्रगल में, कुछ नहीं, मैं सरेंडर हो गया। कहाँ से सरेंडर हो गए कि कुछ आप बदलना चाहते थे, कुछ आप करना चाहते थे, कुछ आप चेंज करना पड़ चाहते थे, लेकिन आपने काफ़ी स्ट्रगल किया, लेकिन काफ़ी स्ट्रगल के बाद आपने फाइनली गिव अप कर दिया कि यार यार नहीं होना, इससे ये नहीं होगा, इससे ये ऐसे रहेगा अभी। ये मैं क्यों बोल रहा था कि सबको हमें वाइल्ड रोज लेना चाहिए, क्योंकि हम सब इंडियंस जो है ना, या फिर 90% 99% इंडियंस, वो एक चीज़ के बारे में हर बार बोलते रहते हैं, करप्शन, ट्रैफिक, लोग रूल्स नहीं फॉलो करते, हमें काफ़ी चिढ़ आ जाती है, काफ़ी ये करते हैं, हम जितना हो सके हम करप्शन को या फिर इन सब केओस को हम कम करने की कोशिश करते रहते हैं, उसको निपटने की, उससे जूझने की, उससे ये करने की कोशिश करते हैं, लेकिन बाद में इतना ये करने के बाद हमें दुनिया बदलने की काफ़ी इच्छा रहती है, स्पेशली यंग एज में। और पूरा हम काफ़ी यंग लोग हैं कि जो जिनको लगता है कि हम बदल देंगे भारत को, ये सब कर देंगे, वो कर देंगे, सबको बदल देंगे, सब एकदम अच्छा कर देंगे। लेकिन आप जब जाते हो तो हमें लगता है कि यार यार ये इतना सिस्टम काफ़ी सालों से इतना अ, अटक गया है, इसको बदल सकते हैं, लेकिन काफ़ी ये लगेगी, हमारे एक आदमी का काम नहीं है, सबको एक साथ लाने की ज़रूरत पड़ेगी। और वो इतना एफर्ट्स डालने के बाद जब हमें नहीं मिलता, तकलीफ़ें हो जाती हैं, तो एक समय आ जाता है आपके लाइफ में, जब आप बोलते हो ठीक है यार, अभी रिज़ाइन कर दिया, अभी ठीक है, अभी क्या, चलने दो, जो करप्शन है जाने दो, अभी क्या ट्रैफिक है, तो उसके साथ लड़ना नहीं है, क्योंकि लड़े तो हमें ही फटके पड़ जाते हैं, उससे अच्छा है जाने दो, उसको एक्सेप्ट कर दो और आगे जाओ। ये जो है ये वाइल्ड रोज है। सो देर इज नो इनर जॉय, देर इज नो मोटिवेशन टू फाइट, यू डू नॉट इवन कंप्लेन, आप कंप्लेन भी नहीं कर रहे हो, आप एक्सेप्ट कर रहे हो और आगे जा रहे हो। एक्सेप्ट इसलिए नहीं कर रहे हो क्योंकि वो आप एग्री कर रहे हो, एक्सेप्ट इसलिए कर रहे हो क्योंकि आपको पता चल जाए कि इसको नहीं मैं बदल सकता। तो नो, जो नहीं बदल सकता उसको एक्सेप्ट करो और आगे जाओ। तकलीफ देता है, लेकिन एक्सेप्ट करो तो कम तकलीफ देता है। मैं इसका आपको डॉक्ट्रिन ऑफ सिग्नेचर बताता हूँ। वाइल्ड रोज ये जंगली प्रकार का गुलाब का पौधा है। नॉर्मल गुलाब का पौधा छोटा सा रहता है, ये बड़ा जो जिसको हम बोलते हैं ना क्लाइंबर टाइप, वो काफ़ी बड़ा पौधा रहता है जिसमें काफ़ी गुलाब रहते हैं, क्योंकि जंगली गुलाब है। आप सोचिए, आप उसमें अगर आप गिर गए तो सब जगह, सब चारों तरफ से आपको वो कांटे चुभने लगेंगे। आप जितना बाहर आने की कोशिश करोगे उतने ज़्यादा कांटे आपको चुभेंगे। सबसे अगर कोई आपको वहाँ से निकाल जब तक निकालने के लिए नहीं आता, तब तक अ, एक बात अच्छी है, अगर आपको खुद को संभालना है, कि अगर आप एफर्ट्स नहीं करोगे और ऐसे ही पड़े रहोगे तो कांटे कम चुभेंगे, जब तक कोई आपको निकालने के लिए नहीं आता।
जितनी आप कोशिश करोगे, आप अगर वो गड्ढे में पड़ गए और जहाँ पे वो कांटे हैं, जितनी आप कोशिश करोगे आपको उतना दर्द ज़्यादा होगा, क्योंकि कांटे सब जगह से चुभेंगे, बाहर तो नहीं आओगे। ये वाइल्ड रोज़ की सिचुएशन है कि काफ़ी उसने एफर्ट्स लिए, काफ़ी उसने प्रयत्न कर दिए यहाँ वहाँ के, लेकिन नहीं हो पाया। तो उसे लगा कि अगर हमें हम हमारे मन को शांत रखना है तो कुछ ना करें, एक्सेप्ट करें, आगे जाइए। हम हमारे जो फ्रेंड्स हैं उनको बदलने की कोशिश करते हैं, जैसे वो चेस्टनट बर्ड है, बदलता ही नहीं है, बार बार वही मिस्टेक्स करता रहता है। हमारे घर में लोग रहते हैं, मेरी वाइफ है, उसने कई बार मेरी कुछ चीज़ें रहेगी मेरे स्वभाव की जो उसने अभी एक्सेप्ट कर दी है, वो बोलेगी इसमें अभी पता जाने दो, अभी इसमें क्या, अभी वो हम मराठी में बोलते हैं कि पदरी पडल्याने पवित्र झालं। सो अभी क्या, अभी यही गले में पड़ा है तो इसको एक्सेप्ट करेंगे तो फिर तकलीफें कम हो जाती। तो मैं जैसे मेरे कपड़े यहाँ वहाँ डालते रहता हूँ, उसने काफ़ी बार मुझको बोला है कि अरे यार मत डालो वैसे कपड़े, ठीक से रखो, ये मत करो, वो करो, लेकिन मैं कर नहीं पाता। तो फाइट करने से, चिढ़ने से, गुस्सा करने से या फिर झगड़ा करने से अच्छा है जाने दो, एक्सेप्ट कर दो, ये आदमी ऐसा ही है, इसको एक्सेप्ट कर दो। लेकिन वो अच्छा नहीं लगता, क्योंकि अगर अच्छा बर्ताव करेगा तो और अच्छा हो जाएगा आदमी, लेकिन वो होता नहीं है। तो मैं उसने भी कई सारी चीज़ें ये एपेथेटिकली एक्सेप्ट कर दी है मेरे स्वभाव में से, कि जाने दो, अभी ये क्या, अभी ऐसा ही अभी इस जन्म में यही आया है, तो उसको जो है वो उसको एक्सेप्ट करेंगे और आगे जाएंगे तो ही अच्छा होगा, कम होंगे झगड़े। जाने दो, अभी सबको सब कहाँ मिलता है। ये जो है वो वाइल्ड रोज है कि हम रेजिलियंस भूल जाते हैं, हम चेयरफुलनेस भूल जाते हैं, हम एफर्ट्स भूल जाते हैं और हम सरेंडर करते हैं। सो अगर आपको लगता है कि सरेंडर नहीं करना चाहिए और फाइट जारी रखनी है तो फिर वाइल्ड रोज अच्छा है। मैं आपको उदाहरण दे देता हूँ। लोग दारू पीते रहते हैं, घर के लोग काफ़ी उनको सुधरने की कोशिश कर देते हैं और फिर वो नहीं सुधरते, वो वैसे करते रहते हैं। फिर ये इतने सालों के बाद ये लोग एक्सेप्ट कर देते हैं, जाने दो अभी, लेकिन बाहर मत पियो, घर में पियो। ये वाइल्ड रोज है। आपको मालूम ही ये भी गलत है घर में पीना, लेकिन जाने दो, बाहर तो पड़े नहीं रहोगे, कहीं रास्ते पे पड़े हुए नहीं मिलोगे, घर में पढ़ो, यहीं पे पियो, बाहर मत हंगामा करो, घर में पढ़ो, घर में पियो, यहीं पे करो जो भी करना है वो। लोग चोरी करते रहते हैं, बच्चे चोरी करते हैं, ये हाँ वहाँ करते हैं, बाद में हम लगता है जाने दो अभी क्या। ये जो एज अ क्या बोलते हैं ना कि एज अ सब थक गए, हमने काफ़ी कोशिश की बदल करने की, हमने काफ़ी कोशिश की इनको सुधारने की, लेकिन वो नहीं सुधर पाए। जाने दो अभी, जैसे है वैसे एक्सेप्ट करो और आगे जाओ, तब तकलीफ कम हो जाएगी। तो हम बोलते हैं ठीक है बारे, ऐसे रहो फिर, जो अगर चाहिए तो वो मांग लो, कुछ भी करो, लेकिन ठीक है, लेकिन कम तकलीफ दे दो हमको। ये जो फीलिंग है ना, हाँ आप मेरे, आई होप आई एम एबल टू डिस्क्राइब इट। तो ये जो है ना कि जाने दो अभी, घर पे पियो, लेकिन बाहर जाके मत पियो। ये जो है, हम एग्री नहीं कर रहे हैं लेकिन एक्सेप्ट कर रहे हैं, क्योंकि उससे तकलीफ कम हो जाती है। क्योंकि फाइट करने से, एफर्ट्स देने से कुछ नहीं होगा, ये हमें पता चलेगा। ये जो सरेंडर है, ये जो गिविंग अप है, वो वो वाइड रोज है। तो हम सब ने करप्शन, ट्रैफिक पे हमने गिव अप कर दिया है। हमें मालूम है ये नहीं सुधरेंगे, इनफैक्ट बार और दिन ब दिन बुरा ही होता जाने वाला है। तो ये जब हम एक्सेप्ट कर देते हैं तब हम सबको वाइट रोज की ज़रूरत है, क्योंकि ऐसे सोचेंगे तो वो बुरा ही होने वाला है ना, वो कैसे ठीक हो जाएगा अगर हमने सबने एक्सेप्ट कर दिया तो ये थी 7 रेमेडीज़ जो प्रेजेंट में ठीक से काम नहीं कर पाती, इसलिए वो चली जाती है अलग अलग प्रकार के लक्षणों में। सो हमने ऑलमोस्ट सब 6 ग्रुप्स कंप्लीट कर दिया है और इसके आगे एक ग्रुप बचा है, वो भी काफ़ी बड़ा है। आई थिंक 7-8 रेमेडीज़ है बचे हुए। तो उन रेमेडीज़ को भी हम नेक्स्ट 3-4 सेशन में कंप्लीट कर देंगे। उसके बाद और इंटरेस्टिंग चीज़ें शुरू हो जाएगी कि 2-3 रेमेडीज़ को लेके उनके साथ कंपेयर कॉन्ट्रास्ट ये करना शुरू हो जाएगा। फिर वो चीज़ें शुरू हो जाएगी कि अगर नींद आपको ठीक नहीं लग रही है तो उस पर कौन कौन से रेमेडीज़ कैसे कैसे काम करेगी। सो ये जो थेरापेटिक्स की बातें हैं वो उसके बाद हम शुरू करेंगे। उसके बाद हम लाइव सेशन शुरू करेंगे, लाइव डिस्कशन शुरू करेंगे। ये सब चीज़ें मन में है, लेकिन उसके लिए मुझे क्लेमेटिस न हो के, हमने क्लेमेटिस देखी है तो ये करेंगे, आलाना करेंगे, वलाना करेंगे, उससे पहले मुझे रियलिटी चेक चाहिए कि वो जो 8 रेमेडीज़ बाकी है उनको पहले ख़त्म करें।
तो मैं वो रेमेडीज़ लेके नेक्स्ट 3-4 सेशन में आपके पास आपके सामने आ जाता हूँ आपके साथ मिलने के लिए। तब तक ख्याल रखिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर अच्छा लगे तो कमेंट्स में लिख दीजिए, अगर बुरा लगे तो बिल्कुल कमेंट्स में लिख दीजिए कि क्या अच्छा नहीं लग रहा है। अगर कोई क्वेश्चंस है तो वो भी लिखिए, अगर कुछ सुझाव है तो वो भी लिखिए, कि ताकि हमें रियलिटी चेक करके और अच्छे हमारे वीडियोस बनता है, ताकि जो ड्रीम है कि काफ़ी बड़ी फैमिली बन जाए जहाँ पे हम सब लोग मिल के डिस्कस कर सके, वो हमारा ड्रीम रियलिटी में एक्चुअली रियलिटी बन जाए। थैंक यू।